So hey guys, welcome back to my channel Sparkling Sparkles. I am Kanashka and यार आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर का है। फ्लैग्स हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर के। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि भाई हमारे फ्लैग्स होते क्या हैं। तो द फ्लैग रजिस्टर एज अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर, ये कोई अलग अलग चीज नहीं है। सबसे पहली चीज तो यही समझो कि ये पूरा सिंगल रजिस्टर है, ठीक है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द रिजल्ट आफ्टर एनी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन द फ्लैग बिट्स बिकम सेट और रीसेट। अच्छा जी, इसमें क्या लिखा हुआ है? अब देखो इस डायग्राम को देखो, ये एक सिंगल रजिस्टर है सबसे पहली बात, ठीक है। उसके अंदर 8 बिट्स हैं, मतलब इट इज डिवाइडेड इनटू 8 बिट्स। हमारी D0 से लेकर के और D7 तक हमारी 8 बिट्स रहेंगी इसके अंदर। और इसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, ईदर 1 और 0, ठीक है। जब हमारा सेट होगा ये, जब फ्लैग रजिस्टर हमारा सेट होगा तब हमारी 1 वैल्यू रहेगी और रीसेट होगा तो 0। इसके अलावा हमारे फ्लैग्स के बारे में एक ये बात समझो कि हमारा जब कोई भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिया वैल्यूज के ऊपर, उसके बाद मतलब जो रिजल्ट आ गया हमारे पास, उसके बाद का जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस है उसको चेक करने के लिए हम फ्लैग्स का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर द फ्लैग रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स एंड ओनली 5 ऑफ देम आर यूजफुल। अब इस डायग्राम से दिख रहा है तुम्हें कि 8 बिट्स में डिवाइडेड है, लेकिन सिर्फ 5 जो हमारी बिट्स हैं वही यूजफुल है, वही हम इनको फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से इनके नाम देखते हैं पहले। इधर से D0 से हमारी सबसे पहली हमारी कैरी बिट रहेगी। मतलब इसको कैरी ही बोलते हैं, सिंपल CY इज कैरी। देन पैरिटी बिट है हमारी, देन ऑक्सिलरी कैरी, फिर हमारी 0 बिट और हमारा साइन बिट, ठीक है। इन सभी की डेफिनेशंस देखते हैं अब कि कौन सी बिट किधर यूज होएगी। सबसे पहले हमारी साइन बिट है यार, ठीक है। साइन बिट इज, हम मैंने बिल्कुल जो आसान भाषा में लिख दिया है इसे कि इट चेक्स इफ 1 इज प्रेजेंट एट D7 और नॉट। मतलब D7 कौन सी वैल्यू थी हमारी, ये वाली है ना, जो सबसे हायर इस तरफ है, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ रहेगी जो हमारी बिट, उधर हमारा 1 है या नहीं। इस D7 पे 1, क्या मतलब? जब हमारा रिजल्ट आया, मान लो पहले मैं लिखती हूँ 0 0 and then 1 1 1 and 1। इस वाले केस में देखो, अब ये हमारी D7 है, ठीक है। टोटल 8 बिट्स हैं और हमारी ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, हमारी D7। तो इस जगह पे अगर 1 है तो ये सेट होगा। सेट होने का क्या मतलब, इसकी वैल्यू 1 होगी, यानी कि S की वैल्यू 1 तभी होगी जब हमारा इस D7 की जगह पे 1 होगा, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में तो नहीं है, इस केस में तो 0 है, तो इसकी S की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर इसकी जगह पे मेरा 1 होता, 1 इधर मेरा 1 होता, तो यहाँ पे S की वैल्यू हमारी 1 होती, ठीक है। जल्दी से इरेज करते हैं। इसके बाद हमारी है 0 बिट। 0 बिट क्या चेक करेगी, चेक्स इफ रिजल्ट इज 0। यानी कि रिजल्ट 0 होने का क्या मतलब, हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी किया ना, उसके बाद हमारे पास 0 आने चाहिए, यानी कि 4 0 इधर है और हमारी 4 0 इधर है, यानी कि टोटल 8 बिट्स हो जाएंगी। और 8 की 8 बिट्स हमारी 0 होंगी, तभी हमारा जो Z फ्लैग है वो 1 सेट होगा। इसको हमेशा याद रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तुम्हें अभी लग रहा होगा, लेकिन इसको सिर्फ ऐसे याद रखो कि कोई भी चीज का आंसर अगर यस है, अगर इस स्टेटमेंट का आंसर यस है तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, ठीक है। ऐसे याद रखो। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा ऑक्सिलरी कैरी बिट। ऑक्सिलरी कैरी बिट क्या करेगी, चेक्स इफ देयर इज
कैरी जनरेटेड फ्रॉम लोअर निब्बल टू हायर निब्बल। अब निब्बल्स क्या होते हैं भाई हमारे, फिर से मैं जल्दी से एक 8 बिट का नंबर लेती हूँ। ठीक है, इस बार बदल देते हैं हम अपने नंबर को। 0 0 0 1 1 मान लो, कुछ भी मान लो, अभी तो सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो ये मैंने एक लिया अभी नंबर, 8 बिट का है। तो ये वाले जो 4 इधर के हैं और इधर 4 इधर ही हैं, हमने डिवाइड कर दिए। दिस, ये वाले जो राइट साइड वाले 4 बिट्स हैं, ये हम लोअर निब्बल बोलते हैं इसे, ठीक है। एंड दिस इज अवर हायर निब्बल। ठीक है, निब्बल समझ आ गया कि जो 4 का एक पेयर है, 4 जो बिट्स हैं वो हमारी लोअर निब्बल एंड इधर वाली 4 बिट्स हायर निब्बल। अब ऑक्सिलरी कैरी क्या बोलती है कि हमारे लोअर निब्बल से हायर निब्बल में एक कैरी जानी चाहिए, तब वो सेट होगी 1। यानी कि हमने जब ऐड किया तो इधर से मान लो इधर एक कैरी आ गई, तब हमारी क्या होगी, ए सी की वैल्यू, दिस इज व्हाट ए सी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी भैया, 1। ठीक है, यानी कि इसने सेटिस्फाई की, ये सेट हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखना है। यहाँ पे मैं कोई वैल्यू नहीं दे रही हूँ इसको कि ये 0 आ रही है या 1 या 2 कुछ भी। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, यस इट इज सेट। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है पैरिटी बिट। पैरिटी इज व्हाट, इट चेक्स इफ रिजल्ट हैज इवन नंबर ऑफ वंस और नॉट। सीधी सी बात है, अगर इवन नंबर ऑफ वंस होंगे हमारे रिजल्ट के अंदर तो हमारी पी की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, यानी कि पी की वैल्यू हो जाएगी सेट। क्या इसके अंदर है हमारे इवन नंबर ऑफ वंस, तो नहीं, यहाँ पे हमारे 3 ही 1 है। तो हमारी इधर इस वाले केस के हिसाब से इधर की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, समझ आया। कैरी बिट, अब कैरी बिट इज डिफरेंट लेकिन काम सेम इसी जैसा ही है, ऑक्सिलरी कैरी जैसा। क्या लिखा है कैरी बिट के अंदर कि इट चेक्स इफ कैरी इज जनरेटेड और नॉट। अब कैरी कैसे जनरेट होगी भाई, कैरी किस चीज को बोल रहे हैं हम। तो जल्दी से एक एग्जांपल यहाँ पे फिर लिखती हूँ मैं, एक नंबर। ठीक है, एग्जांपल तो नहीं, सिर्फ नंबर देखो और फिर ऊपर वाले नंबर से इसको मैच करके देखना तुम। ऐसे ही रैंडम नंबर मैं कोई लिख रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक और लिख दिया मैंने। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स देखो अब इसके अंदर कितनी हो गई है हमारी। टोटल नंबर ऑफ बिट्स हमारी 9 हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो इफ आई एम पेयरिंग देम, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, लेकिन ये जो बच गई है अब, है ना, दिस वन इज लेफ्ट, है ना, इस वाले 1 को हम बोलेंगे कैरी। यानी कि हमारे 8 जो बिट्स के अलावा जो एक नंबर बच गया है, मतलब इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कुछ भी किया, बेसिकली तो एडिशन से अगर हमारे आ जाती है ये वाली कैरी, तो हमारा कैरी बिट यानी कि सी की वैल्यू हमारी सेट हो जाएगी 1। समझ आया। तुम एग्जाम्पल्स करोगे आगे, कैलकुलेशंस परफॉर्म करोगे, उस टाइम पे देखना कि ये सारे केसेस तुम्हें मिलेंगे अलग अलग। तो यार ये थी हमारी फ्लैग्स की कुछ बेसिक डेफिनेशंस। अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए और हमारा कंसेप्ट एकदम हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या होते हैं सारे फ्लैग्स, है ना। जल्दी से देखते हैं। अच्छा, तो ये देखो, अब इधर मैंने 2 नंबर्स लिखे हैं और उनका एडिशन किया। ठीक है, दिस इज 22H हमारा हेक्साडेसिमल और B7H। ठीक है, इनका जो एडिशन आएगा करके देखो जरा एक बार, यही आ रहा है क्या, D9H, है ना। तुम ज्यादा जानते हो इस बारे में, है ना, कैसे किया एडिशन। तो यार देखो, अभी इसको हम लिख लेंगे अलग अलग। जल्दी से लिखते हैं इसको, क्या बन जाएगा ये। डी होता है हमारे क्या, 13। 13 इज वॉट, 1 1 0 एंड 1। और थोड़ा सा दूर में लिख रही हूँ, 1 0 0 एंड 1। दिस इज अवर 9, है ना।
जल्दी से इन फ्लैग्स की वैल्यूज हम फिलअप करेंगे, तुम देख के बताओगे मुझे क्या आएगी वैल्यूज। साइन फ्लैग कब सेट होता था, याद करो एक बार, अभी बताया था मैंने। साइन फ्लैग के लिए क्या चीज चेक करेंगे, फ्लैग बिट के लिए, साइन बिट के लिए हमारी D7 की वैल्यू है ना। तो क्या D7 की वैल्यू हमारी 1 आ रही है इधर? हाँ आ रही है भाई, तो हमारा जो साइन फ्लैग है, साइन बिट है, वो क्या हो जाएगी, 1 सेट हो जाएगी है ना। देन जीरो, जीरो फ्लैग बिट क्या बोल रही है कि भाई हमारा जो आंसर है वो जीरो है या नहीं। तो भाई ये तो देखने से ही हमें पता लग गया कि जीरो तो नहीं आ रहा आंसर, तो नो का मतलब यानी कि रीसेट हो रही है, रीसेट का क्या मतलब, जीरो हो जाएगी इसकी वैल्यू। इसके बाद AC फ्लैग कब हमारा सेट हो रहा था, जब हमारी लोअर निब्बल से हायर निब्बल पे कोई कैरी जा रही थी है ना। तो देखना इधर जरा, लोअर निब्बल क्या था, हायर निब्बल क्या था, मैंने बताया था। क्या इधर से इधर कोई कैरी गई, तुमने कैलकुलेट किया था अभी? हाँ, 9 आया था, प्रॉपर नंबर सिंगल है ना, और इसको हम फॉरवर्ड्स में ऐसे लिख भी सकते हो। कैरी तो नहीं आई हमारी, तो इधर ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो। अब इसी जगह जगह पे हम मान लो फॉर एग्जाम्पल 9 + 9 कर देते हैं, ठीक है। 9 + 9 इज वॉट, 18, ठीक है। तो यहाँ से हमारी कैरी जनरेट होने वाली थी, या और कोई बड़ा नंबर लेते हैं ना, तो हमारी कैरी जनरेट हो रही, वहां पे हमारा ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू क्या आ जाती, 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज अवर पैरिटी। पैरिटी क्या बोलता है कि भाई हमारे पास आंसर में इवन नंबर ऑफ 1 है क्या, चेक करना जरा तुम, 1 2 3 4 5। तो नहीं भाई, हमारा जो 1 भी है वो ऑड नंबर में है, ठीक है। अगर इवन होते तो इसकी पैरिटी की वैल्यू 1 हो जाती, यहाँ पे क्या होगी हमारी, जीरो। एंड द लास्ट वन हमारा कैरी फ्लैग कब सेट होगा, कैरी फ्लैग बिट कब सेट होगी हमारी। तो इधर देखो, गिन के देख लो जल्दी से बिट्स को, कितनी बिट्स है हमारी, 8 बिट्स है। कोई 9th बिट नहीं आई है हमारे पास, तो इधर की भी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जीरो, है ना। अगर इसकी बजाय हमारी 9 बिट्स बन जाती इन टोटल है ना, 1 जो हमारा कैरी आ जाता इधर से भी। अभी तो हमने क्या की थी, लोअर से और इस पे चेक की थी, तो ऑक्सिलरी कैरी है। बट अगर यहाँ से भी आगे एक और कैरी चली जाती थी, यानी कि इससे भी जो नेक्स्ट स्टेप में हमारी एक कैरी चली जाती, यहाँ पे हमारा 1 आ जाता या कुछ भी आ जाता नंबर यहाँ पे, तो वो हमारी कैरी कहलाती, और हमारा फ्लैग जो कैरी फ्लैग बिट थी वो सेट हो जाती। यहाँ पे इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमारी ये भी जीरो रहेगी। तो ये हमने भर दिए अपने सारे के सारे फ्लैग्स। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, पूरा कंसेप्ट इजी था बिल्कुल, मेरे को पता है सबको समझ आ गया होगा है ना। तो यार बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट गिव इट अ थम्स अप, और यार आई विल लीव नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।